एक बार एक गांव में प्लानिंग हुई और प्लानिंग में एक ही शब्द निकला कि हमें जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाना है। बड़ी सुंदर कथा। और जगन्नाथपुरी में एक महत्व है, और महत्व यह है कि जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का बड़ा महत्व है। जो प्रसाद है ना, उसका महत्व ज्यादा है। गांव वालों ने सबने कहा कि हम तो सब चल रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण है, बड़े विद्वान, उनको भी ले चलो। कहने लगे चलो। ध्यान देने वाली कथा। वो बुजुर्ग विद्वान ब्राह्मण को ले गए, तो बुजुर्ग विद्वान जब जगन्नाथपुरी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो महाप्रसाद देने वाले की और टोकरी में से थोड़ा सा प्रसाद गिर पड़ा। तो उस ब्राह्मण ने उस प्रसाद को हाथ में नहीं उठाया, जो गया था उसने पैर से उसे दूर कर दिया। तो उसी समय उनके शरीर में लकवा मार गया, फालिस मार गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। ये सत्य घटना। और शरीर में ऐसी फालिस मारी, न तो देख सके, न बोल सके, न सुन सके, न हिल सके। घर वाले जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास में लाए, 2 साल तक इलाज कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ब्राह्मण मन ही मन में रोने लगा, आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये फालिस कैसे मार गई। सोचते सोचते 3 बरस हो गए। एक बार उसके मन में बात आई कि मैंने कहीं जगन्नाथपुरी के प्रसाद में लात मारी, उसका असर तो नहीं है। पता पड़ गया उसी का असर है। अब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कुछ मत करो, मेरे लिए केवल ये कर दो कि मैं बोलना सीख जाऊं, जिससे मैं बताऊं कि मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो। भगवान ने ये भी नहीं किया, लेकिन भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान ने क्या किया, उन्हें एक शब्द बोलना सिखा दिया। एक शब्द वो बोले, पुरी। कोई जाए पुरी, कोई बैठ जाए पुरी, कोई खड़ा हो जाए पुरी। पुरी कहते कहते 6 महीने निकल गए। एक सज्जन आए कि ये पुरी पुरी क्यों चिल्लाते हैं। एक सज्जन ने सोचा कि ये जगन्नाथपुरी जाने के तो नहीं कह रहे। उसके आगे खड़े होकर के कहीं जगन्नाथपुरी जाओगे, तो वो रोने लगा। समझ गए कि जगन्नाथपुरी जाना चाहता है। महाप्रसाद का महत्व। और जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, सीढ़ियों पर ले जा रहे हाथ पकड़ के, और जब सीढ़ियों पर वो गिरे तो किसी के पैरों से दबा हुआ प्रसाद इतना मिला तो वो जीभ से चाटने लगे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब जीभ से चाटा, उस प्रसाद का रस उसके अंदर गया, तो प्रसाद का रस एक क्या काम करने लगा। जगन्नाथपुरी के प्रसाद का रस एक वैद्य की दवाई की तरह काम करने लगा, और वो उसी समय निरोगी हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल।